खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने अंडर 14 और अंडर 19 के बच्चों के लिए समर कैंप तो शुरू कर दिया है, लेकिन आधुनिक हॉकी को बढ़ावा देने वाले करोड़ों के इस एस्ट्रो टर्फ मैदान पर दौड़ रहे नन्हे खिलाड़ियों के हाथों में टूटी हुई हॉकी की स्टिक है और पैरों में फटे हुए जूते। विभाग के पास इन बच्चों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए कोई परमानेंट कोच तक नहीं है। भविष्य में हॉकी खिलाड़ी बनकर जिले का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहा रहे ये नन्हे खिलाड़ी जब करोड़ों के एस्ट्रो टर्फ मैदान पर अभ्यास करते हैं तो दावों की धज्जियां उड़ जाती है। खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी और खतरनाक दिक्कत यह है कि आधुनिक एस्ट्रो टर्फ पर गति और सटीक पासिंग का बहुत महत्व होता है, लेकिन जब भी ये बच्चे मैदान पर लो पास या फिर ड्रिबलिंग करते हैं तो उनकी टूटी फूटी और घिसी हुई हॉकी स्टिक सीधे टर्फ में फंस जाती है। इससे न केवल बाल पुश नहीं होती बल्कि कई बार बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। बच्चों ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए गुहार लगाई है कि प्रशासन उन्हें कम से कम खेलने के लिए एक नई हॉकी स्टिक तो प्रदान करे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ कैंप में? हम 1 मई से आ रहे हैं सर। यस सर। तो आप लोगों ने मांग नहीं किए कि नई स्टिक प्रदान की जाए? सर बोले थे तो टूटी स्टिक ही है यहाँ पे, तो उसी से खेल रहे सब बच्चे। अच्छा, तो ये टूटी स्टिक की वजह से क्या प्रॉब्लम जाती है आप लोगों को खेलने में, पास करने में बॉल को? टर्न में फट जाता है इस स्टिक से, जो शूज फट जाते हैं और खेलते हैं, खेलते हैं स्टिक फिसल जाती है। अच्छा, और फंसती भी होगी? यस सर। इस पूरे मामले का सबसे स्याह पहलू यह है कि इस कैंप में फीडर सेंटर के वो सिलेक्टेड यानी चयनित खिलाड़ी भी पसीना बहा रहे हैं, जिन्हें खेल विभाग की ओर से नियमों के तहत पूरी किट और नई सामग्री प्रदान की जाती है, लेकिन खेल विभाग ने नया सामान देने के बजाय फीडर सेंटर की पुरानी और रिजेक्टेड हॉकी ही इन बच्चों को थमा दी है। मेरा नाम मनु राय। खनक चौधरी। किस तरह से चल रहा है आप लोगों का समर वेकेशन और समर कैंप? सर समर कैंप तो अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पर फीडर सेंटर के बच्चों के लिए सामान अवेलेबल नहीं है। सर बच्चों के शूज़ फट गए और हॉकी ख़राब है। सर बॉल अवेलेबल नहीं है। सर क्या दिक्कत जाती है इसकी वजह से प्रैक्टिस में? सर चोट लग जाती है और टर्फ फट जाता है। टर्फ में फंसती है क्या स्टिक? यस सर। तो क्या मांग करोगे आप खेल एवं युवा कल्याण विभाग से, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है? सर न्यू हॉकी और न्यू शूज़। अच्छा, शूज़ भी नहीं है? नहीं, न्यू शूज़ भी नहीं है। तो फीडर सेंटर वाले बच्चों को तो मिलता है शायद? मिलता है बट अभी नहीं मिला है 2 साल से। सर 2 साल से सामान अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा खेल विभाग के पास इन बच्चों को तराशने के लिए कोई स्थायी प्रशिक्षक भी नहीं है। वर्तमान में अस्थायी कोच सलीना अली के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। जब बीजीटी मीडिया ने इस अव्यवस्था को लेकर कोच सलीना अली से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, जो खेल विभाग के प्रशासनिक दबाव को साफ जाहिर करता है। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद क्या खेल विभाग की कुंभकर्णी नींद खुलती है या फिर ये बच्चे इसी तरह चोटिल होते रहेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मुक्की परिक्षेत्र के मोहगांव बीट में वन विभाग की टीम को एक 5 वर्षीय नर बाघ मृत अवस्था में मिला है। बाघ की मौत की खबर मिलते ही वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में बाघ की मौत की वजह आपसी संघर्ष में आई चोटें और फेफड़ों में संक्रमण बताया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार मुक्की परिक्षेत्र के मोहगांव बीट के कक्ष क्रमांक 156 में मंगलवार की सुबह गश्ती दल को यह बाघ मृत हालत में दिखाई दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस बाघ के घायल होने और अस्वस्थ होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी और अधीनस्थ अमला लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रोटोकॉल के तहत पूरे इलाके को सील कर डॉग स्क्वाड से घटना स्थल की सघन जांच कराई गई।
राहत की बात यह रही कि मृत बाघ के सभी महत्वपूर्ण अंग जैसे केनाइन दांत, नाखून और मूंछ के बाल पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे शिकार या फिर तस्करी की आशंका को खारिज किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बाघ की उम्र करीब 5 से 6 वर्ष थी और उसके शरीर पर चोट के निशान व फेफड़ों में गहरा संक्रमण भी पाया गया है, जिसे ही मौत का मुख्य कारण माना जा रहा है। फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा सैंपल सुरक्षित रख लिए गए हैं। इसके बाद क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी और उप संचालक पी.के. वर्मा सहित एनटीसीए के प्रतिनिधियों और स्थानीय सरपंच की मौजूदगी में गाइडलाइंस के अनुसार बाघ के शव का पूरे सम्मान के साथ भस्मीकरण कर दिया गया। जंगल के इस युवा राजा की मौत ने एक बार फिर वन्य जीवों के आपसी संघर्ष और उनके स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। राजनीति और सामाजिक शुचिता के बीच की रेखा जब धुंधली होने लगती है तो सवाल उठना लाजमी है। बालाघाट के लालबर्रा में बीते दिनों 50 बेड के अस्पताल के भूमि पूजन समारोह की एक तस्वीर ने सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए थे। मामला यह था कि पवार समाज की बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने के आरोपी पांढरवानी सरपंच अनीस खान के साथ उसी मंच पर समाज के नेता और जिला पंचायत के सभापति डुलेंद्र ठाकरे अगल बगल में बैठे नजर आए थे। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद समाज के भीतर ही डुलेंद्र ठाकरे पर उंगलियां उठने लगी। आखिरकार आज लालबर्रा के मंगल भवन में पवार समाज की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जहां पर डुलेंद्र ठाकरे ने खुद पर लग रहे आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसे छवि धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। जनप्रतिनिधि के नाते मैं वहाँ गया था और खुशी का भी विषय है कि पूरे क्षेत्र में आज जो 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है सबके लिए उपलब्धि का विषय है और उसमें मेरा जाना तो बिल्कुल जायज़ था, वो बात स्पष्ट लगती है। लेकिन उस भूमि पूजन कार्यक्रम को सामाजिक परिवेश में जो हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिए थे उसके साथ जो लोगों ने जोड़ा वो न्याय संगत नहीं। इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी ऐसी रणनीति समझ में आती है। पत्रकार तो ऐसा है पूरे देश का चौथा स्तंभ है और उसको न्याय संगत स्थिति में जो उसको लगा उसने छापा और जिन लोगों ने उसके पीछे रोटियां सेकने का प्रयास किया है उन लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं अपने इस मीडिया के माध्यम से कि अनर्गल और नीतिगत निर्णय लें और अनर्गल लाप न करें और किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास न करें, नहीं तो भविष्य में ये लोग तैयार रहें, इसका खामियाजा मुझे ही नहीं इस टाइप के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। पूरे मामले की कड़ियों को समझे तो बीते 12 मई को एक सामाजिक युवती के चरित्र पर लांछन लगाए जाने के विरोध में पवार समाज ने पांढरवानी सरपंच अनीस खान के खिलाफ उग्र मोर्चा खोला था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सरपंच पर मामला भी दर्ज किया। समाज के इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में जिला पंचायत के सभापति डुलेंद्र ठाकरे भी शामिल थे, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब महज 3 दिन बाद यानी कि 15 मई को लालबर्रा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन समारोह में ये दोनों ठाकरे और आरोपी अनीस खान एक ही मंच पर अगल बगल बैठे नजर आए। इस तस्वीर के सामने आते ही डुलेंद्र ठाकरे अपनों के ही निशाने पर आ गए। जिला पंचायत के सभापति डुलेंद्र ठाकरे ने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग का एक शासकीय कार्यक्रम था। एक संवैधानिक पद और जनप्रतिनिधि होने के नाते शासन के कार्यक्रम में शामिल होना मेरा कर्तव्य था। मंच पर कौन कहां बैठा है यह प्रशासन तय करता है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि मैंने समाज की बेटी के सम्मान में खड़े किए गए आंदोलन को भुला दिया है। मंगल भवन में आयोजित इस विशेष बैठक में पवार समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी डुलेंद्र ठाकरे का खुलकर समर्थन किया। सामाजिक पदाधिकारी ईश्वरी चौधरी और चेतन पटले ने संयुक्त रूप से डुलेंद्र ठाकरे की छवि को जानबूझकर टारगेट करने वाली इस राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि एक शासकीय मंच पर बैठने को सामाजिक शुचिता से जोड़कर देखना अनुचित है और इसका जो आयोजन किया था वो शासन के द्वारा ही किया गया था, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालाघाट के द्वारा किया गया था। उन्हें आमंत्रित किया गया। स्वाभाविक तौर से जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे तो पंच से लेकर के
सांसद तक के सब वहाँ मंच पर हमें नजर आए। अब ये हमारे लिए भी थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि जहाँ पर हमारे ठाकरे जी बैठे थे पहले से ही, वहाँ पर अनीस खान जी का आके बैठ जाना या उनको स्थान देना, ये थोड़ा सा ऐसा लगा होगा पत्रकार लोगों को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि हमारा कोई संधि हो गई होगी या जिससे हमारे समाज में, और ये बात हमारे समाज में बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से पेश किया है, जिसके लिए हमारे ठाकरे भैया की छवि धूमिल करने का प्रयास जो किया गया है, जिन्होंने भी यह प्रयास किया है, हम इनकी निंदा करते हैं। इसी विषय पे आज बैठक रखी थी। बहरहाल डुलेंद्र ठाकरे और सामाजिक पदाधिकारियों के इस स्पष्टीकरण के बाद लालबर्रा के इस सियासी और सामाजिक घटनाक्रम पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने यह जरूर साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में एक जनप्रतिनिधि की हर एक गतिविधि और हर एक तस्वीर पर जनता और समाज की नज़रें कितनी पैनी होती है।